नाउ स्टूडेंट, हम देख रहे थे पार्ट तीसरा नादान दोस्त, उसका पार्ट 2। तो बच्चों, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की टिचकनी खोलकर बाहर निकल आए। तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे और बाबूजी यानी उनके पापा वो कहाँ गए थे, ऑफिस में गए थे, और मम्मी कमरे में दोनों बच्चों को लेकर क्या कर रही थी, उनको सुलाने की कोशिश कर रही थी। और दोनों बच्चों ने क्या किया कि सोने का नाटक किया। कब तक किया? जब तक उनको पूरी तसल्ली नहीं हो गई कि मम्मी सो गई है पूरी अच्छी तरह से, तब तक उन्होंने सोने का नाटक किया। और जैसे ही उनको पता चला कि मम्मी सो गई है, वैसे ही वो दोनों उठे और दरवाजे की सिटकनी मीन्स दरवाजे की कड़ी खोलकर वो बाहर निकल आए। नेक्स्ट, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो उन्होंने नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अभी देखो, उन्होंने वो अंडों की हिफाजत करना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने एक अंदर से स्टूल बाहर लाया, लेकिन स्टूल पर चढ़कर केशव का हाथ नहीं वहाँ तक पहुँच रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो नहाने के लिए चौकी थी, चौकी यानी पाट था, वो लेकर आए और स्टूल के नीचे रख दिए और वो डरते डरते उस पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता है। तो देखो, अभी वो स्टूल के जो 4 पैर थे, वो क्या थे, वो चारों सेम नहीं थे। तो क्या हो जाता था कि जिस तरफ ज़्यादा वजन जाता, स्टूल भी उस तरफ झुक जाता और हिल जाता था। तो तब क्या था, केशव के दिल में बहुत डर जाता था और उसे बहुत तकलीफ होती थी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। फिर उसको बहुत तकलीफ होती थी, वो बहुत डर जाता था और वो दोनों हाथों से क्या करता था, कार्निस पकड़ लेता था। कार्निस में सज्जा पकड़ लेता था और श्यामा को धीरे से दबी आवाज से डांटता था कि अच्छी तरह स्टूल पकड़, वरना उतार कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। लेकिन केशव भैया उसको डांटते, लेकिन श्यामा का ध्यान कहाँ था, पूरा कार्निस पर था, यानी सज्जे पर था कि भैया क्या कर रहे हैं और बच्चे कैसे होंगे, इस पर ही उसका ध्यान पूरा टिका हुआ था। इसी वजह से उसने जो स्टूल पकड़ कर रखा था, उसकी पकड़ उससे ढीली हो जाती थी, यानी वो भूल जाती थी। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े चिंके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे है भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं?
केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो अभी देखो, केशव ने गार्निश पर हाथ रखा तो क्या हो गया कि दोनों की दोनों चिड़िया, एक चिड़ा और एक चिड़िया, दोनों की दोनों वहां से उड़ गए। और फिर केशव ने देखा कि गार्निश पर क्या है, थोड़े ही तिनके पड़े, तिनके ने सूखी हुई घास के टुकड़े पड़े हुए हैं और उस पर ही कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं। और उसने देखा कि जो पेड़ों पर घोंसले लटक रहे होते हैं वैसा कोई भी घोंसला नहीं था, सिर्फ थोड़े से घास के तिनके पड़े हुए हैं और उस पर ही वो अंडे पड़े हुए हैं। तो वैसे ही श्यामा पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं क्या नहीं है? तो केशव बोलता है कि अभी भी बच्चे नहीं निकले हैं, अभी सिर्फ कितने 3 अंडे हैं। तो श्यामा बोलती है कि भैया मुझे भी दिखा दो थोड़े से। श्यामा बोलती है, फिर केशव बोलता है कि दिखा दूंगा, पहले थोड़े से क्या लाओ, चिथड़े लाओ। चिथड़े लाओ मीन्स थोड़े पुराने कपड़े लाओ। फिर श्यामा क्या करती है, वो चिथड़े यानी कपड़े देती है और केशव बोलता है कि चिथड़े लाओ, ये बेचारे अंडे ऐसे ही क्या है, तिनकों पर ही पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झूंझ कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अभी श्यामा ने क्या किया कि वो दौड़ गई और जो उसकी पुरानी धोती थी उसका एक टुकड़ा फाड़ कर ले आई। और केशव ने फिर क्या किया कि स्टूल पर से नीचे झुककर वो कपड़ा ले लिया। फिर केशव ने उस कपड़े के कई तह की मीन्स उसको फोल्ड किया और उसकी गद्दी बनाई और वो तिनकों पर रख दी और वो गद्दी पर वो 3 अंडे भी रख दिए। फिर क्या किया श्यामा ने, फिर कहा, श्यामा बोलती कि भैया प्लीज मुझे तो दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। फिर केशव बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें चिड़िया के अंडे दिखा दूंगा, पहले टोकरी, वो नीचे जो टोकरी है वो तो दे दो मुझे। फिर श्यामा ने टोकरी उठाई और उसके हाथ में थमा दी यानी दे दी और बोली कि अब तुम क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ, मुझे ऊपर जाना है, मुझे भी देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। फिर अभी केशव कहता है कि जा और दाने और पानी की प्याली ले आओ, फिर मैं उतर जाता हूँ और तुम्हें दिखा दूं। ऐसे कौन बोलता है? केशव बोलता है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और हिस्सा से उतर गया। श्यामा अभी प्याली और चावल भी लाई और केशव ने टोकरी के नीचे चावल भी रख दिए और पानी भी रख दिया और आहिस्ता से धीरे से नीचे उतर कर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अभी देखो श्यामा गिड़गिड़ाकर बोली कि भैया प्लीज़ ना हमको भी चढ़ा दो। तो केशव क्या बोलता है कि तुम गिर पड़ोगी। फिर श्यामा बोलती है कि न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव बोलता है, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेंगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से है,
जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अभी केशव बोलता है कि नहीं भैया, मैं तो तुमको नहीं चढ़ाऊँगा, कि तुम गिर विर पड़ी तो अम्मा जी मेरी ही चटनी कर डालेंगे, यानी मुझे ही मार पड़ेंगी। जब बच्चे निकल आएंगे तब हम आराम से क्या करेंगे, उन बच्चों को पालेंगे। अभी वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आराम से है, तो तुम टेंशन मत लो, ऐसे केशव कहता है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा गया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। देखो, अभी दोनों चिड़िया कार्निस पर जाती लेकिन वहाँ से उड़ जाती थी, वहाँ बैठती ही नहीं थी। तो केशव के लगा कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं ना, इसीलिए शायद वो उस पर बैठती नहीं होंगी कार्निस पर। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्टूल जहाँ था वहाँ रख दिया, और जो चौकी थी यानी वो जो स्टूल लाए थे उन्होंने नहाने का, वो जहाँ था वही रख दिया। श्यामा ने आँखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ी तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अभी श्यामा के आंखों में आंसू आ गया और आंसू भरे आंखों से वो केशव की तरफ देखी और बोलती, तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो रुको, मैं तुम्हारा नाम अम्मा जी को बता दूंगी। तभी केशव क्या बोलते कि हाँ, तू तो अम्मा जी को बताएंगी तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें बहुत मारूंगा, ध्यान में रखना। श्यामा बोलती कि हाँ, तो फिर तुमने मुझे दिखाए क्यों नहीं? केशव बोलता है कि हाँ, अगर मैं तुमको चढ़ा देता और गिर विर पड़ती तो तुम्हारे सर के कितने सर हो जाते? 4 सर हो जाते। श्यामा, हाँ, हो जाते तो हो जाने देते, तो देख लो, मैं तुम्हारा नाम मम्मी को ज़रूर बताऊंगी, इसे श्यामा कहती है। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और मम्मी ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। कितने किवाड़ खोला? अभी मम्मी बाहर आ गई। कोठरी का दरवाज़ा खोलकर मम्मी बाहर आ गई और दोनों बच्चों को डांटती है। ऐसे धूप थी तो उन्होंने आँखों पर ऐसे हाथ रखकर बोला कि मैंने कहा था ना कि धूप में बाहर नहीं निकलना, क्यों बाहर निकले और दरवाजे की किवाड़ किसने खोली? ऐसी मम्मी उनको डांटते हुए पूछती है। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातों से। अभी देखो, श्यामा किवाड़ ने दरवाज़ा किसने खोला था? केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मम्मी को ये बताया नहीं। तो केशव सोचता है कि उसने मम्मी को ये बात क्यों नहीं बताई होंगी, कि केशव के मन में पूरा डर था और उसका दिल बहुत डर से काँप रहा था। देखो, अगर आप भी कोई गलत चीज़ करते हो और पकड़े जाते हो तो आपके दिल में बहुत डर पैदा हो जाता है ना, कभी मम्मी पापा डांटेंगे वगैरह। तो वैसे ही केशव के दिल में ही हो रहा था कि अभी श्यामा उसकी बात, मम्मी को अंडे वाली बात मम्मी को बता देंगी। क्यों बता देंगी? क्योंकि केशव ने उसको क्या नहीं दिखाए थे? अंडे दिखाए नहीं थे। लेकिन श्यामा चुपचाप थी। क्यों चुपचाप थी? कि उसके दिल में वो सोचता था कि
उसके दिल में, श्यामा के दिल में केशव के प्रति क्या है, मोहब्बत यानी प्यार होगा। इसकी वजह से वो चुपचाप बैठी है, या उसको, केशव को उसने साथ दिया था वो गलती कराने के लिए, इसकी वजह से भी वो चुप होंगी, ऐसा केशव सोचता है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज चूल चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। अभी देखो माँ ने उनको डांट डपर कर फिर अंदर लेकर गई और दरवाज़ा लगा दिया और उनको पंखे से हवा देने लगी। और बाहर क्या थी, तेज़ लू चल रही थी, यानी बहुत तेज़ धूप थी। तो अभी 2 ही बजे थे, तो दोनों बच्चे क्या हो गई, अभी सो गई, उनको नींद आ गई। उनको नींद क्यों आ गई अब, क्योंकि उनका जो सोचना था, उनको जो केयर करनी थी वो चिड़िया के अंडे की, वो उन्होंने कर ली। अभी उनके दिमाग में कुछ बात नहीं थी, इसलिए उनको अभी नींद आ चुकी थी।